प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हूं देव गुरु बृहस्पति के अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि से शनि की मकर राशि में, जहां देवगुरु बृहस्पति नीच होते हैं, उस मकर राशि में देवगुरु का 20 नवंबर 2020 से गोचर हो रहा है और 21 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में शनि के साथ रहेंगे। इस पर 12 राशियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, 12 राशियों में किन 8 राशियों को लाभ होगा, तरक्की होगी और किन 4 राशियों को परेशानी बढ़ेगी या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब सबसे पहला निवेदन कि जब भी आप अपनी गोचर दशा देखें या किसी ग्रह का गोचर परिवर्तन देखें अथवा राशिफल देखें तो सर्वदा चंद्र राशि से देखें, और वह चंद्र राशि आपके कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा है वही आपकी चंद्र राशि होती है। लग्न से फलादेश कुंडली का होता है, गोचर का नहीं। गोचर सर्वदा चंद्र राशि से देखी जाती है। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, आपको अपने राशि का नाम पता नहीं है, अपनी जन्म राशि पता नहीं है या उसके संबंध में कोई जानकारी आपको नहीं है, तब तो आप अपना गोचर का फल अपने प्रचलित नाम, पुकार नाम, व्यवहारिक नाम से कर सकते हैं। मित्रों, दूसरी बात यह कि जब ग्रह नीच के होते हैं तो अशुभ फल देते हैं और जब उच्च के होते हैं तो शुभ फल देते हैं, किंतु देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के साथ यह शर्त कम लागू होता है, क्योंकि ये लोग गुरु हैं और गुरु कभी भी अपने शिष्य के लिए उतनी निर्दयता और निर्ममता नहीं दिखाता है। गुरु शिष्य को पुत्र समान मानता है। उसी तरह देवगुरु बृहस्पति भी मानव के परम हितैषी ग्रह हैं। नीच भी हो करके ये शुभ फल ही देंगे, लेकिन फल की जो संख्या है, जो प्रमाण है, जो लिमिट होना चाहिए, उसमें कमी आ सकती है। केवल पापक ग्रह जब ऊंच के होते हैं तो शुभ फल देते हैं और नीच के होते हैं तो अशुभ फल देते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति अपनी धनु राशि जो अग्नि तत्व की राशि होती है वहाँ से 20 नवंबर 2020 को जब परिवर्तित होंगे और शनि की मकर राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि होती है वहाँ जाएंगे, तो 12 राशियों के साथ क्या होगा, इस संबंध में जानकारी देने से पहले आप सबों से एक निवेदन करूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, मेरा दूसरा चैनल है वास्तु बोकारो दर्शनम, आप इसे देख सकते हैं। सारी नवीनतम वीडियो एस्ट्रो टिप्स के बाद वास्तु बोकारो दर्शनम पर उपलब्ध है। आप सभी से निवेदन है कि वास्तु बोकारो दर्शनम जरूर देखें, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मेष राशि पर आते हैं। मेष राशि के नवम और द्वादश भाव के अधिपति, भाग्य भाव और विदेश भाव के अधिपति कर्म भाव में शनि के साथ नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, जहां शनि स्वयं एक शशक नामक राजयोग बना रहे हैं। तो दशम का गुरु पूज्य हो जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु की प्रथम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, धन बढ़ेगा, कुटुंब से सुख मिलेगा, प्रेम में वृद्धि होगी। गुरु की दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर माता, भूमि और भवन पर प्राप्त हो रहा है, दृष्टि पड़ रही है, तो वाहन, भूमि और भवन के अच्छे सुख प्राप्त होंगे। साथ ही गुरु की नौवीं दृष्टि जो है शत्रु भाव पर पड़ रही है, तो शत्रु का शमन होगा। अगर किसी बीमारी से पीड़ित थे तो बीमारी से मुक्ति होगा। नौकरी, धन, भूमि, भवन, पिता का सहयोग, पिता से लाभ, मान सम्मान, नौकरी प्राप्ति, नौकरी में उन्नति गुरु दिलाएंगे। लेकिन प्रथम गुरु पूज्य होते हैं, गुरु की पूजा करें, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल डालें, बहुत शुभ होगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के नवम भाव भाग्य भाव में शनि और गुरु का संयोग, गुरु की प्रथम दृष्टि वृषभ राशि के तन भाव पर पड़ रही है। वृषभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व निखरेगा,
उनके सामने ऐसे क्रियाकलाप करने का अवसर प्राप्त होंगे जिससे इनके नाम में, छवि में निखार आएगी। गुरु की दूसरी दृष्टि वृषभ राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव पर पड़ रहा है। भाई बहनों का संबंध प्राप्त होगा, पराक्रम बढ़ेगा, देश विदेश से आपके संबंध बनेंगे। गुरु की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि के पंचम भाव संतान और शिक्षा पर पड़ रही है। संतान चाहने वालों को संतान की प्राप्ति, विवाह के इच्छुकों को विवाह की प्राप्ति, अगर संतान है तो संतान की तरक्की देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से 21 नवंबर 2021 तक कराएंगे। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के कर्म मान सम्मान और पत्नी व्यापार भाव के अधिपति बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे 20 नवंबर 2020 से। कर्मेश और सप्तमेश का अष्टम में एक साथ होना शुभ फल नहीं दे सकता है। पिता को कष्ट, स्वयं को भी परेशानी, पत्नी अथवा व्यापार स्थान पर परेशानी दे सकते हैं। खर्च बढ़ेगा, धन संचय में कमी आ सकती है। संचय में कमी तथा स्वास्थ्य में गड़बड़ी के जगह पर पेट की तकलीफ और अनावश्यक या अचानक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। खर्च पर नियंत्रण रखें और तनाव से बचने का प्रयास करें। शनि की ढैया भी है, अतः हनुमान जी की आराधना करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करें। माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। पीले केले और घर की पहली रोटी चने के दाल और गुड़ के साथ प्रत्येक गुरुवार को गाय को खिलाएं। साहस राहत मिलेगी, सहयोग प्राप्त होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातक 20 नवंबर के पहले तक छठे भाव के गुरु के गोचर से पीड़ित थे। अब इनके सुंदर और सुदिन आ चुके हैं। 20 नवंबर 2020 से जब गुरु का गोचर मकर राशि में होगा तो कर्क राशि के सप्तम भाव में होगा। वहाँ शनि से संयोग कर देवगुरु बृहस्पति पहली दृष्टि से इनकी तरक्की, शिक्षा में संतान की उन्नति, शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा में सफलता और संतान चाहने वालों की संतान की उन्नति। दूसरी दृष्टि तन भाव पर पड़ेगा। इनके भी व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार आएगा। इनकी पहचान सुदूर देशों में हो जाएगी। गुरु की तीसरी दृष्टि कर्क राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव पराक्रम, साहस, सहयोग, नौकर चाकर घर पड़ने से इन्हें साहस, सहयोग इत्यादि की प्राप्ति होगी। व्यापार के माध्यम से राज्यों की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, साहस, सहयोग, भाई बहन से लाभ, उन्नति, जश और ख्याति कर्क राशि के जातकों के लिए होने वाला है। किंतु पति या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः सप्तम गुरु भी पूज्य होते हैं। गुरुवार के दिन गुरु के शांति के लिए केले के जड़ में जल डालें, गुरु के मंत्रों का जप करें, पीले केले को गाय को खिलाएं, घर की पहली रोटी चने के दाल और गुड़ के साथ प्रति गुरुवार को गाय को खिलाएं, राहत मिलेगी। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु छठे भाव में जा रहे हैं। छठे भाव का गुरु सर्वथा अशुभ माना गया है, शारीरिक कष्ट प्रचुर मात्रा में देता है। वहीं छठे भाव में शनि भी रोग के वृद्धि के कारक है। हाँ, सिंह राशि के जातकों के लिए शत्रु का शमन होगा। कर्ज अगर है तो कर्ज से चुकता का उपाय होगा, लेकिन शारीरिक कष्ट भरपूर मात्रा में देने की व्यवस्था देवगुरु और शनि के संयोग से बन रही है। संघर्ष और परिश्रम से व्यापार में लाभ, धन की प्राप्ति। संतान की बुद्धि कमजोर हो सकती है, संतान की बुद्धि आपको पीड़ित कर सकती है। पंचमेश जब षष्ठ भाव में जाते हैं तो संतान की बुद्धि खराब होती है या संतान को रोग हो सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए अधिक कर्ज के चलते धन संचय में कमी आ सकती है। उपाय, स्नान के जल में प्रत्येक गुरुवार को चुटकी भर हल्दी का पाउडर डालकर स्नान करें। गुरुवार के दिन केले के जड़ में जल डालें, केसर का तिलक लगाएं, राहत मिलेगी। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में गुरु और शनि का संयोग, जो शिक्षा, संतान, विद्या का घर होता है, इस जगह पर गुरु की गोचरी स्थिति। सर्वप्रथम कन्या राशि के जातकों के भाग्योदय, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य कराएंगे तथा इनके विदेशी संबंध, बाहरी संबंध बहुत अच्छे होंगे। इनके संतान की उन्नति होगी। प्रथम संतान की उन्नति, उन्हें व्यापार, नौकरी या विवाह के इच्छुक हैं तो उन्हें विवाह होगी। कन्या राशि के जातक अगर विवाह उनका नहीं हो रहा था तो इस साल विवाह संभव हो सकता है। संतान की इच्छा कर रहे तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। शारीरिक सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए
विवाह के अवसर, करियर में तरक्की अर्थात इनके लिए बल्ले बल्ले है। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में माता, भूमि, भवन, वाहन के घर में देवगुरु बृहस्पति का 20 नवंबर 2020 से गोचर होगा और वहाँ शनि से संयोग होगा। शनि तो केंद्र में शशक नामक योग बना रहे हैं और गुरु के साथ नीच भंग राजयोग भी बनेगा, लेकिन पराक्रम और बुद्धि दोनों का संयोग हो रहा है। पराक्रम के बल पर सुख की प्राप्ति होगी, कर्म पर व्यय यानी काम करने के लिए, नौकरी पाने के लिए खर्चे, आयु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, कर्म भाव, जीवन की दिनचर्या, बाहरी संबंध सभी कमज़ोर पड़ सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ गुरु कष्टप्रद होते हैं और चतुर्थ शनि की ढैया भी चल रही है। अब नीच गुरु के साथ शनि की ढैया माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। भूमि, भवन, वाहन के स्थान पर भी कुछ न कुछ परेशानी खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य, धन, शांति, सभी संबंध भी कमज़ोर हो सकते हैं। शांति भी कमज़ोर हो सकती है, स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो सकता है। विशेषकर माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय, माँ के साथ, परिवार के साथ वाणी और व्यवहार को कुशल रखें। मित्रों के संबंध अच्छे रखने हेतु उनके साथ अच्छे व्यवहार करें। प्रत्येक बात को अच्छी तरह समझ कर ही कार्य करें, अन्यथा हड़बड़ी में किया हुआ कार्य आपको नुकसानी दे सकता है। चतुर्थ गुरु के लिए कोई मंत्र जप कार्य नहीं करता, केवल गुरु की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन स्नान के जल में चुटकी भर हल्दी का पाउडर डाल के स्नान करें। गुरु के दान पदार्थों का दान करें, चूँकि गुरु यहाँ नीच का हो जाता है। स्थान में तो निंद हो ही गया, राशि में भी नीच है, इसलिए गुरु काफ़ी परेशानी कर सकता है। तो चने का दाल, गुड़, हल्दी इत्यादि का दान करें। पीले वस्त्र, पीले फल का दान करें। स्नान के जल में हल्दी के पाउडर का प्रयोग करें, राहत मिलेगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के वाणी और विद्या भाव के अधिपति पराक्रम स्थान में, वाणी से द्वितीय और पराक्रम से एकादश, साथ ही चतुर्थेश और तृतीय शनि जो है वो भी है। तृतीय भाव में शनि और गुरु का संयोग वृश्चिक राशि के लिए प्रथम दृष्टि पत्नी और व्यापार भाव पड़ रहा है। विवाह के इच्छुकों के लिए विवाह की व्यवस्था, व्यापार करने वालों के लिए व्यापार के शुभ अवसर, भाग्योदय, विदेश यात्राएं, विदेश प्रवास के योग, लाभ और उच्चतम शिखर तक पहुंचने के अवसर, सुयोग प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सुंदर और सुनहरा योग प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि में दोनों ही ग्रह तृतीय भाव में गुरु और शनि पूज्य हो जाते हैं, इसलिए गुरु के लिए प्रत्येक गुरुवार को केले के जड़ में जल डालें, हल्दी अथवा केसर का तिलक माथे पर लगाएं। भाग्य का साथ, सुख, संतान के इच्छुकों को संतान और विवाह के इच्छुकों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता के क्षेत्र में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रबल सफलता के योग प्राप्त होंगे। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के राशिपति अर्थात लग्न और चतुर्थ यानी शरीर और सुख भाव के अधिपति वाणी भाव में, धन के भाव में, कुटुंब के भाव में आ गए और तृतीय पति धनपति, धन के मालिक और पराक्रम के मालिक दोनों जब वाणी भाव में, कुटुंब भाव में, धन में संयोग करें तो दोनों ही आपके कर्म, आपके पराक्रम के बल पर शत्रु पर, कर्ज पर विजय दिलाएंगे। जीवन के दिनचर्या में थोड़ी सी राहत मिलेगी, कर्म, मान, सम्मान की प्राप्ति, किंतु संतान एवं विवाह की इच्छा अगर कर रहे हैं तो यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु विवाह में रुकावट डाल सकते हैं। विवाह के इच्छुकों के विवाह में विलंब हो सकता है। संतान के इच्छुकों के लिए संतान की प्राप्ति में विलंब आ सकती है। 2021 में इसकी उम्मीद कम की जा सकती है। धन वर्षा होगी आपके वाणी के बल पर, आपको कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वहाँ शनि वाणी में उग्रता ला सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। कड़वे वचन किसी को न बोले, चाहे सहकर्मी हो या घर परिवार के लोग हों, अन्यथा शत्रुता बढ़ेगी। संभव हो तो मांस मदिरा का सेवन इस अवधि में न करें जब तक गुरु धन भाव में है, शनि के साथ में है। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के राशि में ही प्रथम भाव में शनि शशक नामक राजयोग बना रहे हैं, वहीं गुरु नीच भंग राजयोग बनाएंगे। प्रथम दृष्टि मकर राशि के जातकों के लिए संतान, शिक्षा दोनों पर पड़ रही है। संतान के इच्छुकों को संतान की प्राप्ति,
विद्यार्थी वर्ग को विद्या में सफलता, प्रतियोगिता की परीक्षा में सफलता। दूसरी दृष्टि पत्नी भाव पर, रोजगार, व्यापार और विवाह भाव पर पड़े। अगर विवाह के इच्छुक हैं मकर राशि के जातक तो उनके विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह होंगे, संतान प्राप्त होगी। और तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, इसलिए भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्योदय होगा, विदेश की यात्राएं होंगी, विदेश प्रवास के योग बनेंगे। अविवाहितों को विवाह का सुख प्राप्त होगा, जिन्हें संतान की प्रतीक्षा थी उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। अगर आपके पास कन्या संतान थी, पुत्र की इच्छा कर रहे थे तो पुत्र संतान की भी प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन प्रथम गुरु पूज्य होते हैं और तन भाव का गुरु तन को थोड़ी सी हानि कर सकते हैं, इसलिए गुरु की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के जड़ में जल डालें, हल्दी का तिलक अथवा केसर का तिलक माथे पर लगावें तो शुभ होगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण लगा हुआ है। 12वें भाव में शनिदेव और 12वें भाव में गुरु 12वें भाव में अतिशय कष्टकारी हो जाते हैं। साथ ही शनि केवल निवेश यानी खर्च कराते हैं। तो खर्च भाव में शनि की 7.5 और गुरु का जाना अनावश्यक खर्च, घर का माहौल तनावयुक्त, माता का स्वास्थ्य कमज़ोर और आपका भी स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। खर्च से मुक्ति के योग जरूर बनेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है प्रथम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, इसलिए माँ का स्वास्थ्य खराब करेगा, आपका भी स्वास्थ्य खराब करेगा। लेकिन शत्रु भाव पर, कर्ज भाव पर गुरु की दूसरी दृष्टि उच्च पड़ रही है, इसलिए अगर पहले से कर्ज में है तो कर्ज का चुकता होगा। इसलिए कि आपके पास धन गुरु को बचने नहीं देना है, कर्ज का चुकता नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो धन बचेगा ही। गुरु की तीसरी दृष्टि आयु भाव पर, जीवन मृत्यु भाव पर पड़ रही है, तो यह घर संन्यास का भी घर होता है, प्रवराज्य का स्थान होता है, गुप्त युक्तियों का घर होता है। अधिक मानसिक तनाव के चलते हो सकता है कि आपकी रुचि अध्यात्म और संन्यास की तरफ हो जाए, तो जब संन्यास की तरफ आपकी आसक्ति हो सकती है। जमा धन खर्च होना, वाणी संयमित रखें, लोगों से अच्छे व्यवहार रखें, अथवा कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऋण भार बढ़ेगा, कर्ज की व्यवस्था बन सकते हैं। विवाह और संतान दोनों की इच्छा अगर है तो इस वर्ष संपन्न होने वाला नहीं है, दोनों में असफलताएं मिलेंगी। 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के राशिपति और कर्मपति, दशम भाव और प्रथम भाव के अधिपति 11वें भाव में नीच राशि में राजयोग बना रहे हैं। अब कर्म और शरीर का स्वामी दोनों लाभ भाव में हैं, तो किसके साथ है? शनि के साथ, जो कर्म भाव का अधिपति माना गया है कालपुरुष कुंडली में, और 11वें तथा 12वें भाव का स्वामी है। 11 कालपुरुष कुंडली में 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, और 11वें भाव में तटस्थ है अपनी राशि में, पहली राशि में। तो ये शुभ संजोग और खुशखबरी दोनों ग्रह लेके आए हैं, शनि और गुरु। श्रेष्ठ और शुभ फल, पुत्र संतान की प्राप्ति के योग, अविवाहितों को विवाह के योग, शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग, व्यापारी वर्ग को व्यापार से लाभ के योग, उच्च स्तरीय सफलता हर तरह से, शिक्षा हो, व्यापार हो या विवाह हो या संतान हो, सब जगहों पर गुरु उच्च स्तरीय सफलता दिलाएगा। संतान से सुख तथा संतान की प्राप्ति दोनों देगा, किंतु गुरु लाभ के स्थान पर बैठकर लाभालाभ का स्थिति बना रहे हैं, इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए भी फिर से बल्ले बल्ले है। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है, वाराणसी के सुजोग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। जिनके निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी करवा सकते हैं, रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।